नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कुछ बातें सामाजिक स्तर की। और मैं सोचता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, खुश होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करना चाहेंगे स्कूल और मंदिर के बारे में कि हमारे समाज में स्कूल की क्या ज़रूरत है और धर्म स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी हों, इनका कितना महत्व है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे हमने जो अब तक सुना, इसके पहले यही होता था कि हिंदू धर्म के अनुसार इस जीवन को चार भागों में बांटते थे। पहला होता था जिसे सीखने की उम्र कहते थे, बालकाल, किशोरावस्था। दूसरा होता था युवावस्था, और तीसरा होता था वानप्रस्थ, और चौथा होता था संन्यास। तो हम ये देखते रहे कि पहले के समय में लोग उम्र आंकते थे 100 साल, तो 25 साल तक लोग सीखते थे, ज्ञान को सीखते थे लोगों से, और फिर 25 साल से 50 साल की उम्र तक वो युवा होते थे और उस समय वो अपने कार्य को पूरी तरह से करते थे। उसके बाद की वो जो तीसरी श्रेणी आती थी, उस समय में वो अपने द्वारा किए हुए कार्य को, अपनी जानकारी को दूसरों को शेयर करते थे, दूसरे लोगों को वो बताते थे, अपने से जूनियर लोगों को समझाते थे। ये हुआ उनका तीसरा आश्रम। और चौथा आश्रम जब आता था तो वो संन्यास धारण कर लेते थे। कहने का मतलब ये होता है कि घर गृहस्थी से निवृत्त हो जाते थे और वो अपना काम संन्यास की तरफ जाते थे, यानी पूजा अर्चना की तरफ। लेकिन आज का जो सिचुएशन है, आज हमने ये देखा और पाया भी समाज में कि आज छोटे छोटे बच्चों को भी मंदिर के में जो है कि ये विद्यालय के बजाय मंदिर और मस्जिद में लगाया जाता है। चाहे कोई धर्म हो, ऐसा नहीं कि किसी एक में, सारे धर्मों में मैंने देखा कि जो बच्चे अभी काम सीखने लायक है, पढ़ने लायक हैं, सीखने लायक हैं, उनको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के बीच ढकेल दिया जाता है और वो उसी में अपना समय वेस्ट करते हैं। परिणाम क्या होता है कि ना तो वो ढंग से कोई बात सीख सकते हैं, और जब ना सीख पाएंगे तो कर कहाँ से पाएंगे। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जिस काम को चौथेपन में लोगों को करना चाहिए, उस काम को लोग पहलेपन में ही करना शुरू कर दिए हैं। तो हम खास करके विद्यार्थियों से ये बात करेंगे और उनके पेरेंट्स से भी हम बात करेंगे कि वो इस चीज़ पर थोड़ा सा सजग हों, तभी जाकर के समाज का, देश का कल्याण होगा। अन्यथा तो जैसे गाड़ी चल रही है वैसे चलती ही रहेगी। ये बात नहीं है। मैं धर्म का विरोधी नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मतलब ये काम गलत हैं, ये काम बिल्कुल सही हैं, लेकिन सही समय पर सही हैं, गलत समय पर नहीं है। तो इसलिए आज के समय में हमने देखा कि जो विद्यार्थी पढ़ने की उम्र में हैं, काम सीखने की उम्र में हैं, उनका तो मंदिर मस्जिद की तरफ रुझान लोग लगा देते हैं, और जिनको मंदिर मस्जिद की तरफ जाना चाहिए, लास्ट में क्या होता है कि बच्चे लगे हुए हैं मंदिर मस्जिद में और बूढ़े लगे हुए हैं काम में। तो बूढ़ों से तो काम होगा नहीं। इसलिए ये ज़रूरी है इस बात को समझ लेना कि जो हमारे प्राचीन काल में हमारे विद्वान लोग इस चीज़ को डिवाइड किए थे, बंटवारा किए थे कि ऐसे ऐसे हमें अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए और ऐसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए, तब जाकर के हमारा समाज मजबूत होगा, हम मजबूत होंगे और हमारा देश मजबूत होगा। इस तरह से ये चीज़ों पर आप अमल कीजिए कि इसका क्या अर्थ बनता है, और छोटे छोटे नए नवयुवकों को आप लोग मंदिर मस्जिद की तरफ मत ढकेलिए, उनको अपना काम करने दीजिए, और आगे जो भी लोग वरिष्ठ हैं वो मन लगाकर ध्यान करें, पूजा करें, पाठ करें, और ताकि जो है कि उनका भी कल्याण हो और समाज का भी कल्याण हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। निश्चित तौर से कमेंट ज़रूर करेंगे। जय हिंद।